हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय संबंध के बारे में। तो जैसे कि न्यूज़ में आई हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद संग रात भर चली है पुतिन की मीटिंग और इसमें जेलेंस्की भी थे शामिल और उनका कहना है कि वो रूस की दया पर है। तो आइए इस पूरी घटना को समझते हैं। खबर ये आई है कि यूक्रेन और रूस के साथ में लगभग 4 सालों से जो युद्ध वो चल रही है और अमेरिका जो है इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि क्या अमेरिका युद्ध समाप्त कर सकता है, क्या रूस और यूक्रेन जो है वो इस समझौते को स्वीकार कर पाएगा। मॉस्को में रात भर चली थी मीटिंग और इसमें व्लादिमीर पुतिन भी थे शामिल। सबसे पहले इसमें जो मामला है वो ये है कि इन दिनों राजनीति में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपनी पीस ऑफ जो बोर्ड है उसे भी शामिल कर दिया है इसमें। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो रूस की राजधानी मॉस्को में जो है इन दिनों बहुत ही ज़्यादा वार्तालाप चली हुई है इन तीनों देशों के बीच में। इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रही है 4 सालों से, इस युद्ध को पूरी तरह से ख़त्म करना। लेकिन ये जो है इसमें कुछ मुद्दे भी उठे इस मीटिंग में। रूस जो है उसका कहना है कि ये मीटिंग उस समय समाप्त हो जाएगा जब वो जिस इलाके पर कब्जा किया था उसे मान्यता मिल जाए। पुतिन जो है वो बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी तैयार हो गया है। उसका कहना है कि वो $1 अरब भी देने को तैयार है। और इस मीटिंग में जैसे कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल थे। आइए हम लोग जानते हैं आगे क्या घटना है। ये जो पीस ऑफ बोर्ड है ये गाजा को लेकर के तैयार किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उन दिनों जब गाजा में जो युद्ध जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी इसलिए। लेकिन अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसे अब हर उन देशों में शामिल किया जा रहा है जहाँ पे अभी जो एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो $1 अरब जो है वो देने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि ये रकम उन जो संपत्ति से ले ली जाए जो अमेरिका ने कब्जा करके रखा है। इसी बीच जेलेंस्की का बयान है कि जितने भी यूरोपीय देश है वो इस युद्ध में उसकी जो है मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत ही आर्थिक गतिविधि से गुजर रहा है पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो उसकी मदद कर सके। उसके पास लगभग हथियार खरीदने तक के भी पैसे नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध था ये 2014-2024 में जो है वो आ चुका है। इन सालों तक रूस ने लगभग 20% यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा कर चुका है और इस बीच यूक्रेन की हालत जो है पूरी तरह से ख़राब हो गई है। यहाँ तक कि उसके पास हथियार लेने तक के पैसे भी नहीं है और जो यूरोपीय यूनियन संघ के 27 देश है ये भी उसकी मदद जो है वो नहीं कर रहे हैं। गैलेक्सी ने कहा है कि वो अभी रूस की दया पर ही है। ऐसा बयान इसलिए वो दे रहा है जब अमेरिका की ओर से जो शांति प्रयास करने की कोशिश की जा रही है तो वो बार बार जो है ऐसा बोल रहा है कि वो टेलीफोन कर रहा है रूस को, पर रूस जो है वो उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा है। या अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ये किस कारण से शुरू हुआ था। तो यूक्रेन जो है वो नाटो और यूरोपीय संघ की ओर बढ़ना चाहता है पर रूस जो है उसे बढ़ने नहीं दे रहा है। वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2022 में पुतिन ने यूक्रेन का सैन्यकरण करने के लिए सैन्य अभियान की शुरुआत की थी जो क्षेत्रीय नियंत्रण और संस्कृति पहचान के लिए भी विवाद से प्रेरित है। रूस लंबे समय से यूक्रेन के नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि इसमें जो है यूक्रेन नहीं शामिल जो है वो नहीं हो। रूस यहाँ पे दावा करता है कि वो जो यूक्रेन है वहाँ पे जो जातीय आबादी है उसकी रक्षा कर रहा है वो भी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप जो है वो युद्ध को समाप्त कर पाएगा। ट्रंप ने कहा है कि युद्ध को अब समाप्त करना ही होगा क्योंकि लगभग 30,000 से भी ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए हैं। अगर इस युद्ध को ख़त्म नहीं किया गया तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हो सकता है। ट्रंप जो है जेलेंस्की और पुतिन को राज़ी करने में लगा हुआ है कि वो लोग जो है युद्ध को समाप्त कर दें।
यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध का जो प्रभाव था वो भारत पर भी शायद पड़ सकता है। अगर देखा जाए तो भारत जो है वो कच्चे तेल का निर्यात करता है उन देशों से, मतलब आयात करता है उन देशों से। अगर इन दोनों देशों ने कच्चे तेल जो यहाँ पे भेजना बंद कर दिया तो शायद यहाँ पे उसकी जो दाम है उसमें वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर भारत जो है जो भी सामान होता है उससे भी इन देशों से खरीदता है। अगर इन दोनों देशों ने इस पर अगर प्रतिबंध लगा दिया तो शायद सैन्य उपकरण भी प्राप्त नहीं हो पाएगा भारत को। कृषि के लिए भी कुछ जो उर्वरक होती है वो भी इन देशों से ही भारत में आती है। अगर दोनों देशों ने अगर अपनी भी शांति का समझौता नहीं किया तो शायद फिर भारत को भी इन सारी चीज़ों का कठिनाइयाँ जो है वो झेलना पड़ सकता है। कृषि के लिए लगभग सूरजमुखी जो तेल है वो यहाँ पे आया करता था। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है क्या अमेरिका उसे इस त्रिपक्षीय बैठक के कारण समाप्त कर पाएगा। तो इसके देखने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका को जो भी रूस की जो एरिया है, कब्जा किया हुआ जो एरिया है, उसे पहले छोड़ना पड़ सकता है। तब जो है रूस इस पर पूरी बात को मान सकता है।